तो यहाँ पर आप देखो कि आपका क्या बोला कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड का मतलब फैक्टराइज्ड बाउंड लिख दिया ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड आर फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज ए यूनिक। ठीक है, मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को आप अगर लेते हो उसे आप प्राइम नंबर से फैक्टराइज कर सकते हो। फैक्टराइज का मतलब है उसे आप प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, हम सिर्फ फैक्टराइज की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लो कोई भी आप एक नंबर ले लिया, ठीक है, मान लो आपने लेट्स से 24 ले लिया, ठीक है, 24 एक नंबर ले लिया। अब इसे हमें फैक्टराइज करना है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो प्राइम फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टराइज का मतलब हुआ बेटा कि प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे। प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर जिनका एक ही फैक्टर होता है, या जो खुद के टेबल में आता है, या वन एंड इटसेल्फ से डिवाइड होता है। A number which is divided by one and itself is called a prime number। जो केवल एक से या तो खुद से डिवाइड होता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। या तो कह सकते हो कि नंबर जो खुद की टेबल पे आता है वो प्राइम नंबर होता है। जैसे 1, या एक चीज और कह सकते हो कि अ नंबर जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं, नंबर व्हिच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। दो फैक्टर होंगे। फैक्टर का मतलब दो नंबर से डिवाइड होगा, और वो कौन से दो नंबर से डिवाइड होगा, वन और इटसेल्फ से। अ नंबर व्हिच हैज ओनली टू फैक्टर्स। तो क्या 1 को हम प्राइम नंबर बोलेंगे? नो सर। क्या 1 को हम प्राइम नंबर बोलेंगे? प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं। नो सर, क्योंकि दो फैक्टर ही नहीं है। एग्जैक्टली, हमने बोला है कि एग्जैक्टली दो फैक्टर होने चाहिए, दो से कम नहीं होने चाहिए और दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 1 का तो एक ही फैक्टर है खुद 1, लेकिन चाहिए हमें कितने, दो। तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। 2 है क्या? तो यस, 2 का एक नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा और एक खुद 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो 2 है वो दो नंबर से डिवाइड हो जाएगा, दो फैक्टर्स हो गए, 1 से डिवाइड होगा और 2 से। फिर 3 1 से डिवाइड होगा और 3 से। 4 नहीं हो सकता कि 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। तो उसके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। और जो कोई 3 फैक्टर्स होते हैं या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। बात समझ आई? तो हमारे जो प्राइम नंबर होंगे बेटा वो क्या होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये हमारे क्या होंगे? प्राइम नंबर्स। क्लियर है? प्राइम नंबर्स में कोई कंफ्यूजन? प्राइम नंबर्स जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। ऐसा कोई नंबर है देखो इसमें कि जो 1 और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड हो रहा हो? नहीं है। ठीक है, होगा ही नहीं। डन। तो ये प्राइम नंबर है। एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता दूं कि 1 to 50, 1 से लेकर 50 तक में टोटल प्राइम नंबर है कितने? 15। कितने हैं? 15। और 51 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 10। अगर कोई बोले कि पहले 100 में कितने प्राइम नंबर्स हैं तो कितने हैं? 25। पहले 50 में कितने प्राइम नंबर्स हैं? ये एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, कोई ऐसे चीज पे पूछ सकता है कि पहले 100 में कितने प्राइम नंबर्स होंगे। तो आप काउंट करने के बजाय डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लिख सकते हो कि फर्स्ट 50 में 15 है और 51 से लेके 100 में 10 है। तो अगर टोटल देखा जाए तो 1 से लेके 100 में कितने हैं? तो देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। क्लियर है? नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। कैसे प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं? तो जैसे बेटा ये 24 है, हमने बोला ना कि कंपोजिट नंबर। 24 क्या है? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। अ नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक नंबर जो दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए, दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए उसे हम कंपोजिट बोलेंगे, है ना? ऐसा भी कह सकते हो प्राइम नहीं है लेकिन 1 प्राइम नहीं है लेकिन 1 कंपोजिट भी नहीं है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, तो कंपोजिट
नंबर। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करते रहो एक एक तरह, है ना। तो जब बात करूंगा प्राइम नंबर क्या है तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कंपोजिट नंबर, अ नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स हो, क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब एक चीज ध्यान रखना, जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं मतलब ऐसे दो से ज्यादा नंबर्स होने चाहिए जो उस नंबर को डिवाइड कर पाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। 4 एक ऐसा नंबर है ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा और 9 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 ही कंपोजिट नंबर है। तो ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसे हम प्राइम नंबर से फैक्टराइज कर सकते हैं, और देखिए कैसे करेंगे। तो ये जैसे 24 है, ठीक है, ये जो 24 है, राइट। तो 24 को आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले स्मॉलर प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे स्मॉलर प्राइम नंबर क्या होगा, 2। तो 2 से करोगे कितना आएगा बेटा, 12, करेक्ट, ठीक है। फिर आप किससे करोगे, 2 से भी कर सकते हो, तो 2 से 6 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 से 3, फिर 3 1 जा, करेक्ट। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए, यानी 24 का अगर हम फैक्टर देखें तो क्या आएगा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 3 बार है ना, 1 2 3, इसलिए उसको 3 बार ना लिखने की वजह से पावर 3 कर दिया और इनटू 3। ये 24 का क्या हो गया, प्राइम फैक्टर। बात समझ आ गई, क्लियर है, ठीक है। और करना है इसको, चलो इसका जो क्वेश्चन है तेरा, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 108 एंड 150 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको प्राइम फैक्टर के थ्रू ही निकालना है तो प्राइम फैक्टर के थ्रू निकालना है। अदरवाइज आपको भी बताया था कि दो नंबर का एचसीएफ और कैसे निकाल सकते हो, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। बताया था कि एचसीएफ निकालने का काम क्या करता है, एल्गोरिथम करता है, ठीक है। तो मेथड क्या क्वेश्चन में पूछा है, आप वो मेथड को अप्लाई करोगे। यहाँ पर एल्गोरिथम नहीं पूछा है तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले आप 108 लिख दो। अब आपका 108 लिखा है, ठीक है बेटा, इसको क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। तो किससे फैक्टराइज करोगे, पहले स्मॉलर नंबर से। तो कितना, 2, तो कितना 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, ठीक है। फिर किससे, 2 से, तो 27 हो गया, फिर 3 से 3 9 जा, फिर 3 3 जा 3 1, ठीक है, डन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 108 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है, कितना आएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, करेक्ट है, ये हो गया। अब इसी तरह से आप किसका प्राइम फैक्टर निकालो बेटा, 150 का। तो 150 का वैल्यू है ना, तो 150 को पहले 2 से डिवाइड करो, 75। बात समझ आ रही है ना। फिर किससे करोगे, 5 से, तो 5 1 जा और 5 3 जा, ओ 5 5 हो जाएगा, हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, 25 आ गया ना, 5 5 जा 25 हो गया ना, ठीक है बेटा। 5 1 जा 5 2 बचा, तो 2 और 5 25 हो गया, ठीक है। अब 15 बचा, तो किससे करोगे, 5 से, 5 3 जा 3 1 जा, क्लियर है। तो यहाँ पर 150 का जो प्राइम फैक्टर हुआ कितना हुआ, 2 into 3 into 5 की पावर 2, करेक्ट है, कोई डाउट यहाँ तक। अब हमें क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर के थ्रू। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने बोला था कि एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, यानी तुम्हें इनमें से ऐसा देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है और हाईएस्ट। तो देखो 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 कॉमन है ना, स्क्वायर कॉमन नहीं है, तो क्या है 2 कॉमन है, तो हमने 2 लिया। बात समझ आई,
जो दोनों में कॉमन होगा। फिर यहाँ 3 का क्यूब है और यहाँ पर 3 की पावर 1 है, दोनों में कॉमन क्या है? केवल 3 है, HCF होगा 6। ठीक है। और 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, कॉमन होना चाहिए, तो हमारा HCF कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। बात समझ आई? क्लियर है? HCF हमारा 6 आ गया। अब हम जब LCM करते हैं तो LCM कैसे करेंगे? तो हाईएस्ट पावर हाँ, कॉमन LCM में क्या होता है? LCM में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ फैक्टर नहीं, मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो जो भी कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर जो है वो ले लो, हाईएस्ट ले लो। तो 2 स्क्वायर है तो क्या ले लेंगे? 2 का स्क्वायर ले लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 का 3 कॉमन है और हाईएस्ट पावर कहाँ है? 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब ले लिया। बात समझ आई? और फिर जो बचे भले ही दोनों में कॉमन ना हो उसको ले लो। क्या ले लिया आपने? 5 का स्क्वायर। 2700 तो ये कितना आ गया? 4 into 9 into 25 तो सही 27, ठीक है। कितना आ गया? 2700 27। बात क्लियर हो गई बच्चों? हाँ, तो LCM और HCF कैसे निकालते हैं? प्रियांशु, HCF में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन नंबर है उस कॉमन को लेंगे, लेकिन ध्यान रखना जो सबसे छोटी पावर होगी उसको लेंगे, ठीक है, ऐसे समझो। फिर इसमें और इसमें दोनों में 3 कॉमन है, लेकिन 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ क्यूब है और यहाँ पर 3, तो हमने क्या लेंगे? 3 लेंगे। और जो है ही नहीं है कॉमन, 5 स्क्वायर है लेकिन यहाँ नहीं है तो हम लेंगे वो HCF हो गया। LCM पे जब आओगे तो इन दोनों में जो कॉमन है उसका हाईएस्ट ले लिया, इन दोनों में कॉमन है हाईएस्ट ले लिया, फिर जो बचा उसको ले लो। डन? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये वाला खुद से करो, एक बार हो गया तो ठीक है, जो बच्चे वेरी गुड। यार मिसिंग होगा, HCF दिया होगा लेकिन LCM नहीं दिया होगा, तो हम HCF निकाल सकते हैं। LCM दिया है तो HCF निकाल सकते हैं और HCF दिया है तो हम LCM निकाल सकते हैं, या कई बार ये नंबर्स निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है कि HCF ऑफ 2 नंबर, अगर किसी 2 नंबर का HCF निकालो और उसी 2 नंबर का LCM निकालो तो इक्वल होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी HCF into LCM is equal to product of numbers। करेक्ट है? जिन नंबर्स का HCF और LCM निकाला है आपने। तो एग्जांपल यहां पर हमने लिया बेटा कि फाइंड द HCF इतना एंड इतना बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो यहां पर देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको प्राइम फैक्टर के थ्रू HCF निकालेंगे। तो निकालिए HCF क्या आएगा? सर हम निकालेंगे। हां निकालिए चलिए, ठीक है। एक है 404 को फैक्टराइज कर लीजिए और एक 96 को फैक्टराइज कर लीजिए और बताइए कितना आ रहा है HCF आपका। तो देखिए बेटा, अगर हम 404 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 2 2 जा 0 2, फिर किससे करेंगे? 2 से, तो कितना? 101। अभी ठीक है, 1, ठीक है। अब किससे डिवाइड करेंगे? 101 से। प्रियांशु, तो 101 से डिवाइड करो कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो यानी अगर मैं यहाँ पर लिखूं 404 का जो फैक्टर होगा कितना होगा? 2 का स्क्वायर इनटू 101। करेक्ट है? ऐसे ही अगर 96 को आप करो तो किससे करोगे? 2 से, तो 2 4 जा 8 और 2 4 जा 2 8 जा 16 48 हो गया, फिर 24 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। क्लियर? तो अगर हमने 96 को फैक्टराइज किया तो कितना आ गया आपका? 2 का पावर 5 इनटू में 3। करेक्ट है? और HCF कैसे निकालते हैं बेटा? तो HCF में देखते हैं जैसे 2 है तो 2 की छोटी पावर कौन सी है? 2 की पावर क्या है? स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, बाकी तो और कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसका मतलब है HCF कितना आ गया बेटा आपका? 4 आ गया। अब इस फार्मूले में रख दीजिए, इस फार्मूले में रख दीजिए। तो कैसे? जैसे देखिए यहां पर HCF into LCM इक्वल टू A into B। A क्या है आपका? ये A है और ये क्या है आपका? B। बात समझ आई? तो HCF कितना है बेटा आपका? 4 आया है। LCM नहीं पता है।
एलसीएम नहीं पता, ठीक है। वैसे तो एलसीएम भी ऐसे निकाल सकते हैं तो मल्टीप्लाई करके, है ना, जैसे बताया था अभी। ए की वैल्यू कितनी है 96 और बी की वैल्यू कितनी है बेटा 404, सॉरी 96, ठीक है, और 404। तो ये 4 जो है उधर इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम इक्वल हो जाएगा बेटा 96 into 404 अपॉन में 4, तो 4 1 जा 0 1, राइट। तो कितना हो गया 96 into 101, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम आ जाएगा 9696, तो कितना आ गया 9696, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट। तो ये आपका एलसीएम आ गया। यहां से भी निकालते तो ऐसे ही आता, यहां से हम मेथड करते थे, क्या करते थे, अगर यहां से डायरेक्ट एलसीएम हम निकाल रहे हैं तो क्या होता आपका, यहां से जो सबसे बड़ी पावर है 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है 5, इनटू में 3 लिखते और इनटू 101 लिखते। 2 की पावर 5 होता 32, कितना 32 इनटू 3 इनटू 101 और 32 3 जा हो जाता 96 इनटू 101, देखो यही वाला था 96 इनटू 101, तो सेम ही आता दोनों साइड से, क्लियर है। अब यहां पर आपको ये हां इसको एक बार ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ फार्मूले लगा देना बेटा। देखो ये कह रहा है कि गिवन एचसीएफ दिया है, कितना है एचसीएफ 9 दिया है, आपको निकालना क्या है एलसीएम। तो आपके जो कह रहा है फार्मूला क्या होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू कितना होता है ए इनटू बी, होता है कि नहीं होता, ठीक है। एचसीएफ कितना दिया है बेटा, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 9 इनटू एलसीएम नहीं पता, इक्वल टू ए कितना दिया है, दो नंबर है, ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी, ठीक है। अब इधर बस ठीक है बेटा, तो ए कितना है 306 into 657, ये 9 जाएगा उधर डिवाइड होगा, तो एलसीएम, अच्छा ये मिस्टेक मत करना पहले इसको मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें, बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो पहले इसको आप उधर भेजो, कितना होगा 306 into 657 डिवाइडेड बाय 9, तो जब 9 से डिवाइड करोगे तो सीधा डिवाइड होगा, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, कितना आ गया 34, है ना। तो आपका आ गया 34 into 657, या मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 2 2 2 3 3 8 2 2 3 3 8, करेक्ट। बात क्लियर हो गई, तुम्हारा लगा रहा है क्या रहा है 215757 चलो मैच कर लेना, और लोग मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई तुम्हारा काम है, तुमने कर लिया होगा मल्टीप्लाई, देख लो जो भी आता है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। यहां तक आज की क्लास यहीं तक करेंगे, ठीक है।